विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक है निखिलम विधि से भाग। निखिलम विधि से भाग देंगे तो आपको देखना है कि मैंने आपके सामने सवाल लिख दिया है जिसमें दिया है 1245 में हम 97 का भाग देंगे। तो आपको निखिलम विधि से भाग देते वक्त इस तरीके से कॉलम बनाना है। पहले कॉलम बनाने के बाद आपको सबसे पहले इसका आधार मान लेना है। क्या मान लेना है? आधार। तो आपका प्रश्न आधार कैसे माने? तो आपका जो ये संख्या जिसका भाग दे रहे हो ये 2 अंकों की है और ये 100 के पास है, तो इसका आधार हो जाएगा 100। इसका आधार हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका आधार हमने मान लिया 100 हो गया। इसके बाद अब आपको ये 97 इसमें से घटाने हैं, तो घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? विचलन आ जाएगा। विचलन कैसे निकालेंगे? हम 100 में से 97 घटा देते हैं। 97 घटाएंगे तो इसको हासिल, यहाँ से ये 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है, 1 से इसको दिया, ये 10 हो गए, 10 से इसको 1 दे दिया तो ये हो गया 10। 10 में से 7 गए, कितने बच गए? 3 बच गए। यहाँ पर अब ये 9 है, 9 में से 9 गया, कितना बच गया? 0। तो इस तरीके से विचलन कितना आ गया आपका? 0,3 आ गया। अब आपको क्या करना है? आपके आधार में कितने शून्य हैं? शून्य हैं हमारे 2। तो इसके जिसमें भाग दे रहे हैं, जिसमें क्या दे रहे हैं? भाग, उसके 2 अंक हमें बाहर रखने हैं। तो हमने क्या किया? 45 को बाहर छोड़ दिया और 12 को अंदर लिख दिया। ध्यान देना विद्यार्थियों, जितने 0 होंगे उतने ही अंक बाहर रखने हैं हमें। इसके बाद सबसे पहले आप उस संख्या को लिख दीजिए जिसका भाग दे रहे हो। जैसे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? 97 लिख दिया। और नीचे इसका विचलन लिख दीजिए। विचलन कितना है इसका? 0,3। ध्यान देना विद्यार्थियों, क्या कर रहे हैं? आपको सबसे पहले इस संख्या को नीचे लिखना है, यानी इसका योग कर रहे हैं। तो योग करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा एक प्रकार से। 1 आने के बाद अब आपको क्या करना है? 0,3 को इस 1 से गुणा करना है। 0,3 को इस 1 से गुणा करना, तो क्या है आपका? 0,3। ये 0,3 आप आगे वाली संख्याओं के नीचे वितरित कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब आपको इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आ गया? 2 आ गया। 2 आ गया तो 2 को किससे गुणा करेंगे? अब 0,3 से गुणा कर देंगे। तो यह आपका आ गया 0,6। इसको भी किसके नीचे वितरित करेंगे? इसके बाद करेंगे तो 0 यहां पर आ जाएगा और 6 यहां पर आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो गए? ये हो गए आपके 5 और 6 हो गए 11। हासिल कितनी हो गई? 1। ये कितने हो गए? 7। 7 और 1 कितने हो गए? 8। इस तरीके से आपका भागफल आ गया। भागफल आपका आ गया 12 और शेषफल आपका आ गया 81। इस तरीके से आपने ये निखिलम विधि से भाग कर लिया। अभी हम एक सवाल और करते हैं, ध्यान से अगले सवाल की तरफ। और अपना अगला सवाल है 311 में हमें 8 का भाग देना है। तो हम इसमें देखते हैं अपना आधार क्या होगा। आधार विद्यार्थियों, हमें भाग किसका देना है? 8 का। 8 से बड़ी शून्य वाली संख्या, 8 से बड़ी जिसके पास शून्य है वो 10 है। और वैसे हम आधार क्या मानते हैं? 10, 100, 1000, इस तरीके से हमारे आधार हमारे माने जाते हैं। तो इसमें आधार क्या माना जाएगा? 10 माना जाएगा। आधार मान लिया। आधार मानने के बाद जिसका भाग दे रहे हैं वो इसमें से घटाओ, तो 10 में से 8 घटाएंगे, कितने बच गए? तो ये अपना हो गया विचलन। विचलन हो गया आपका 2। अब हम उसी तरीके से इसको बना लेते हैं ताकि अपना भाग कर सकें। ध्यान देना विद्यार्थियों, हमारे आधार में 1 शून्य है, इसलिए हम 1 अंक को बाहर रखेंगे। तो इधर वाला 1 वो बाहर आ गया और ये अंदर आ गया। किसका भाग दे रहे हैं? 8 का। यहां क्या लिखते हैं? विचलन लिखते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर हम ये पहली संख्या इसका योग करते हैं, तो इसका योग वही होता है जो संख्या होती है, यानी इसका योग कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये इधर विचलन से क्या होता है? गुणा। तो हम 3 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो 2 किससे गुणा हो जाएगा? 3 से। कितने हो गए आपके? 6। ये अब इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए आप। जोड़ोगे तो कितने हो गए आपके? 7 हो गए। अब 7 किससे गुणा होगा? 2 से। 2 × 7 कितने हो गए आपके? 14। अब ये किसके नीचे आने वाले हैं? इसके नीचे। लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको इस तरीके से आपको लिखना है। अब यदि इनको जोड़ोगे तो आप ये कितने हो गए आपके? 5 और ये कितना आ गया आपका इधर वाला? 1। तो यहां पर आपका भागफल 37 आया है और शेषफल 15 आया है। विद्यार्थियों ध्यान देना है, शेषफल कभी भी जिसका भाग दे रहे हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो हमारा शेषफल यहाँ 15 है और भाग दे रहे हैं हम 8 का, ये तो संभव है नहीं। तो हम क्या करेंगे इसमें? इस समय हम जिसका भाग दे रहे हैं, अगर आपका शेषफल बड़ा आ जाए जिसका भाग दे रहे हो, तो उसी को उसमें से घटा दो। तो हम इसको 8 इसमें से घटा देंगे। 8 कितनी बार घटा रहे हैं हम? 1 ही बार घटा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ 1 जोड़ देंगे।
यानी जितनी बार 8 घटाओगे उतने ही आपको जोड़ने हैं। तो यहाँ पर ये जुड़ने के बाद हो गया आपके 38 और यहाँ घटाने के बाद कितना हो गया आपका 7 हो गया। अब ये 7 है वो 8 से छोटा हो चुका है। अगर यहाँ पर भी संख्या आपकी छोटी नहीं आती है तो आपको फिर से घटाना है, फिर से 1 जोड़ना है। यानी हम जब तक करेंगे जब तक संख्या छोटी नहीं हो जाती है शेषफल वाली। तो यहाँ पर अपना भागफल कितना हो चुका है 38 और शेषफल कितना आ चुका है 7। यह सवाल विद्यार्थियों आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और साथ ही आपको हमारे चैनल को जो भी लिंक आपको मिले उसको सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना